वो जो इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ मैट्रिक्स मेथड इन सिमेट्री ग्रुप 3 चैप्टर से बच्चों। तो यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर कुछ सिंपल में कुछ वर्ड्स की मीनिंग बताने जा रहा हूँ ताकि मेरे लिए बच्चों सिंपल होगा। आगे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन किसको कहते हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ाना इजी होगा और बच्चों आपको समझना इजी होगा। तो यहाँ से कुछ टर्म्स समझेंगे मैट्रिक्स में और वो थोड़ा सा इजी होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। हमें नेक्स्ट टॉपिक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन किसको कहते हैं, जस्ट इसको एक बार सुनना है, देखना है और किस तरह से कौन कौन सी टर्म यहाँ पर मैट्रिक्स में यूज होती हैं बच्चों। चलो यहाँ पर देखते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड में बच्चों एक तो व्हाट इज ए मैट्रिक्स, ये नहीं है मुझे एक्सप्लेन करने की। टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम थोड़ा सा देखेंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसको कह रहे हैं, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, जीरो या नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल, इनके नाम देखेंगे बच्चों किसको क्या बोलते हैं ब्रीफली जस्ट। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको बोल रहे हैं बच्चों जिसके रो और कॉलम इक्वल नहीं है, मतलब एक 3 है तो रो 3 है और कॉलम 4 है, तो इस तरह की मैट्रिक्स क्या कहला रही है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बच्चों कहला रहे हैं। रो मैट्रिक्स इसको बोल रहे हैं बच्चों इस तरह की मैट्रिक्स में केवल एक रो ही है, ओनली वन रो है ना, तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या है बच्चों, रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स में केवल बच्चों वन कॉलम रहता है तो उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जीरो या नल मैट्रिक्स बच्चों किसको बोल रहे हैं, जिसमें सारे के सारे ये जो है बच्चों एलिमेंट्स जो है क्या है, जीरो हैं, उस तरह के मैट्रिक्स क्या कह रहे हैं, जीरो या नल मैट्रिक्स कहला रही है। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स ही जो है ग्रुप थ्योरी में यूज होती हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किनको बोलते हैं, जो बच्चों 3x3 2x2 जिसकी मतलब जो है रो और कॉलम इक्वल होते हैं, उस तरह की मैट्रिक्स क्या कहलाती है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ टर्म ये समझो डायगोनल, ऐसी मैट्रिक्स जिसके केवल डायगोनल पर ही एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों। स्केलर मैट्रिक्स किसे कह रहे हैं, जिसके डायगोनल पर सेम एलिमेंट है। इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, डायगोनल एलिमेंट इक्वल हैं तो उसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स बोल रहे हैं। यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल पर अगर खाली क्या है 1 1 है तो इस तरह की मैट्रिक्स क्या कहलाती है बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। तो इनके नाम से इंडिकेट है किस तरह की मैट्रिक्स बच्चों कौन सी कहलाती है। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे हम कुछ और चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स किस तरह से हम ऐड करते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें नहीं पड़ेगी ग्रुप थ्योरी में फिलहाल जो हमें देखना है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन आपको बच्चों होना चाहिए, रो इंटू कॉलम हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। इस मैट्रिक्स की बच्चों, इस मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करनी है आपको तो रो इंटू कॉलम, इसकी रो ली, इसके साथ एलिमेंट से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर C11 लिखेंगे। इस रो की बच्चों इसके सेकेंड कॉलम से है तो C12 लिखेंगे। किस तरह से बच्चों C11 C12 किस तरह से आ रहे हैं, C11 का मतलब बच्चों यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है। C11 जो एलिमेंट है उसका मीनिंग है हमने क्या किया, A11 की B11 से मल्टीप्लाई की प्लस A12 की B21 से मल्टीप्लाई की है बच्चों, A13 की B31 से, तो यहाँ पर ऐड होकर के जो आएगा ये एलिमेंट क्या आ जाएगा, C11 आ जाएगा। C12 क्या है, इस ही रो की हमने किससे की है, इस रो कॉलम से की है, तो वहाँ पर एलिमेंट क्या लिखेंगे बच्चों, C12 एलिमेंट हम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट बच्चों C21 कैसा आएगा, हमने इस कॉलम की इस सेकेंड रो की इसकी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई की ऐड करते हुए, फिर एस की इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो C22 एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जैसा कि 12th स्टैंडर्ड पर सीखी होगी उसी तरह से यहाँ पर की जाती है, जो कि आप देख रहे होगे यहाँ पर। इसको आप देख सकते हो नीचे एलिमेंट्स किस तरह से मल्टीप्लाई करके आए, रो इंटू कॉलम्स आए हैं जो कि यहाँ पर ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर ये दूसरे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं कि रो इंटू कॉलम करके हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। वो जो आगे चलते हैं कुछ और दूसरी टर्म यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो समझते हैं। हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म है जो मुझे आगे बतानी है, तो इसके लिए यहाँ पे ब्लॉक फैक्टराइजेशन ऑफ लार्ज मैट्रिक्स। वो जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, ब्लॉक फैक्टराइजेशन। लार्ज मैट्रिक्स है बच्चों रिप्रेजेंटेशन करते हुए, मान लिया वाटर का मॉलिक्यूल है तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं बच्चों, 3 एटम हो गए, तो 3 एटम के कोऑर्डिनेट जो बच्चों ऑक्सीजन के XYZ, तो हाइड्रोजन के XYZ, तो 9 by 9 की, इस तरह से काफ़ी बड़ी मैट्रिक्स बन जाती है बच्चों ग्रुप थ्योरी में।
तो उनकी आपस में दो मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो उसके लिए मेथड है ब्लॉक फैक्टराइजेशन और लार्ज मैट्रिक्स, है ना, ऑफ लार्ज मैट्रिक्स। लार्ज मैट्रिक्स का क्या किया जाता है, ब्लॉक फैक्टराइजेशन किया जाता है। वो क्या है उसी को यहाँ पे देखते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है और इसी को मैं बताने भी जा रहा था। तो आपको ये टर्म यहाँ समझ लेनी है, आगे काम आने वाली टर्म है ब्लॉक फैक्टराइजेशन ऑफ लार्ज मैट्रिक्स। क्या करते हैं, एज द साइज ऑफ द मैट्रिक्स इंक्रीजेज, अगर साइज जो बच्चों इंक्रीज हो गया, सम ऑफ द मैनिपुलेशन पर्टिकुलरली द मल्टीप्लीकेशन बिकेम क्वाइट अनवाइडली, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि भाई 9/9 की दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करने लगे, एक 9/9 की दूसरी 9/9 की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो इन सच इंस्टेंस द ब्लॉक फैक्टराइजेशन और ब्लॉक डायगोनलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैसिलिटी दैट इज अवेलेबल विद द मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस तरह की कंडीशन में ब्लॉक फैक्टराइजेशन करते हैं या फिर क्या करते हैं, ब्लॉक डायगोनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, ब्लॉक फैक्टराइजेशन सिंपली मीन डिवाइडिंग द लार्ज डायमेंशन स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी मल्टीप्लाइड इनटू स्मॉलर आइडेंटिकल डायमेंशनल स्क्वायर ब्लॉक्स और फैक्टर्स अलोंग द डायगोनल। बच्चों इसका मीनिंग क्या है, सपोज एक तो डायगोनलाइजेशन किया जा सकता है, वो कैसे किया जा सकता है आगे देखेंगे। उसके अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो डायगोनल पर छोटी छोटी मैट्रिक्स बच जाती है इस डायगोनल पर, और बाकी जो एलिमेंट्स है ये सारे क्या हो गए, इसके जीरो हो गए। ठीक है, और इन दो मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लाई करनी है तो आपस में अगर 6/6 की मैट्रिक्स ये है, 6/6 की मैट्रिक्स ये, अगर सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी बच्चों कॉम्प्लिकेटेड होगा मल्टीप्लाई करना। तो इसके लिए क्या है बच्चों, इन ब्लॉक की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, इन ब्लॉक की मल्टीप्लाई हम आपस में कर लेते हैं। कौन से ब्लॉक की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मान लीजिए ये जो ब्लॉक डायगोनल पर आया है बच्चों, इस ब्लॉक की हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। डायगोनल पर केवल ये मैट्रिक्स बची हुई है, बाकी एलिमेंट बच्चों जीरो है, और ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, बी मैट्रिक्स से सपोज करना है। तो इस ब्लॉक की मल्टीप्लिकेशन आप किससे कर सकते हो, इससे कर सकते हो बच्चों। इसकी ब्लॉक की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई केवल इससे करो बच्चों, इस ब्लॉक की मल्टीप्लिकेशन इससे करो, तो वही रिजल्ट आएगा जो इसकी 6/6 वैसे सीधी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है, जो उसकी ब्लॉक की मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो हमारा सिमिलर आएगा, जैसे कि नीचे बच्चों दिखाया हुआ। उस चीज़ को मीनिंग समझो, यहाँ पर मतलब इन दो मैट्रिक्स की बच्चों मल्टीप्लिकेशन की है, सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन तो डिफिकल्ट होती है, लेकिन इस ब्लॉक की मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पर की, इसकी की इससे, तो क्या आया हमारा C2, यहाँ पर ए की B1 से मल्टीप्लाई किया है तो C1। तो हम एक ब्लॉक की दूसरे ब्लॉक से कर रहे हैं। अच्छा बच्चों ये समझने में हो सकता है प्रॉब्लम, A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है। तो ऊपर जो मैट्रिक्स थी उसके जो डायगोनल पर बच्चों केवल सिमेट्री एलिमेंट्स थे 2/2 के, तो इसकी जगह बच्चों इस मैट्रिक्स की जगह वहाँ पे हमने इंडिकेट कर दिया A1 का मतलब है ये वाली मैट्रिक्स जो कि इसके डायगोनल पर है। वैसे ओवरऑल तो ये 6/6 की है, लेकिन हमने इसको फैक्टराइज कर लिया कि जो इसके डायगोनल पर छोटी छोटी मैट्रिक्स में, तो इस वाली मैट्रिक्स को बोल दिया A1, इस वाली मैट्रिक्स को बोल दिया हमने A2, इस वाली मैट्रिक्स को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनरल हम A3 से, इस वाली मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं B1 से, इसकी B2 से, इसकी B3 से। तो बच्चों इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर इससे करनी है तो वैसे तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम क्या करें, A1 की मल्टीप्लाई करें B1 से, और जो हम इनका रिजल्टेंट आएगा तो यहाँ पर C1 होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, डायगोनल पर जो स्मॉल मैट्रिक्स रहती हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन आपस में हम कर लेते, तो इसका ये बेनिफिट है। और जो मतलब काफ़ी डिफिकल्ट हो रही थी मल्टीप्लिकेशन, वो क्या हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाती है। तो ये लिखने का वे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ये जो वे लग रहा है यहाँ पर मतलब 2/2 की मैट्रिक्स है, यहाँ A2 मतलब मैट्रिक्स है, और A1 B1 की मल्टीप्लिकेशन, A1 डायगोनल पर जो सब मैट्रिक्स है और B1 जो यहाँ पर सब मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो C1 आ रहा है, तो हमारी रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट की C1 मैट्रिक्स आ गई। बाकी जो है बच्चों इधर जीरो है, इधर सारे एलिमेंट्स बाकी क्या है, जीरो है। ऐसी A2 इसकी इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर जो है जो स्मॉल मैट्रिक्स इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है बच्चों, C2 आ रहा है। A3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह से मतलब हमने 6/6 की ना मल्टीप्लाई करके, बल्कि इनके डायगोनल पर जो छोटी छोटी मैट्रिक्स थी उनकी आपस में मल्टीप्लाई करके हमने जो है बच्चों प्रोडक्ट है यहाँ पर निकाल लिया, उनकी मल्टीप्लिकेशन कर ली, तो ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर यही बता रहा था बच्चों, इस टर्म से थोड़ा सा अवेयर करना चाह रहा था मैं आपको। एक तो कि ब्लॉक फैक्टराइजेशन क्या है, डायगोनल पर सिंपल छोटी छोटी मैट्रिक्स होती हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि काफ़ी क्या हो गया बच्चों, सुविधाजनक हो गया। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट टर्म जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों को है डायगोनलाइजेशन। डायगोनल पर जो मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल पर ये जो मैट्रिक्स है बच्चों बचेंगी कैसे, तो उसे कह रहे हैं हम डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन किस तरह करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। ये आपके मतलब
वैसे समझ में आना चाहिए, मैथमेटिकल प्रोसीजर है, लेकिन डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स में एक प्रोसीजर होता है। जैसे मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स की मीनिंग चेंज नहीं होगी, लेकिन उसको हम डायगोनल पर ही सिमेट्री एलिमेंट्स केवल बचो, डायगोनल पर ही एलिमेंट बच जाएंगे। तो इसका क्या प्रोसीजर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फार रीचिंग कॉन्जुगेंसी एंड इज एप्लीकेबल टू स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसके लिए एप्लीकेबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अवेलेबल है। इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट सूटेबल सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स। हमें अगर किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना है, केवल उसको मतलब मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने का मतलब समझ में आ जाएगा अभी कि उसके एलिमेंट डायगोनल पर जाए, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक सूटेबल सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स चाहिए, जिसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नीचे दिखाया हुआ है, जिसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। जस्ट मैं जो है बच्चों आपको ये बताऊंगा कि एक सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स हो हमें क्या करनी होती है, ढूंढनी होती है किसी मैट्रिक्स के लिए। जैसे कि हमने ढूंढी है पी मैट्रिक्स, हमने ढूंढी, हमें डायगोनलाइज करनी थी एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स करनी थी, तो हमने क्या ढूंढी बच्चों, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स ढूंढी, और उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। मैट्रिक्स की क्या निकालनी होगी, हमें इन्वर्स मैट्रिक्स निकालनी होगी। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइज हो जाएगी। तो ए डैश क्या है बच्चों, यहाँ पर मैट्रिक्स डायगोनलाइज हो गई, किस में चेंज होगी, डायगोनलाइज होगी मैट्रिक्स ऑफ ए की ये क्या है, डायगोनलाइज मैट्रिक्स है। नीचे देखते हैं बच्चों, मैथमेटिकल काफी लंबा प्रोसीजर है, उसको शॉर्ट में इसका मतलब क्या है उसको मैं केवल समझा रहा हूँ यहाँ पर। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो डायगोनल सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स किस तरह से ढूंढी जाती है, उसके लिए एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, जो कि आप जो मैथ में यहाँ पे मैथ में लर्न करते हो। तो यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ नहीं टीच कर रहा हूँ, जस्ट मैं क्या बता रहा हूँ कि इन मैट्रिक्स को डायगोनलाइज किया जा सकता है। तो बच्चों ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इसको मुझे डायगोनलाइज करना है, तो इसके लिए हमने जो ऊपर वाले प्रोसीजर से बच्चों एक सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ढूंढी ये, और उसकी इन्वर्स मैट्रिक्स बच्चों ढूंढी, इसकी जो इन्वर्स मैट्रिक्स है बच्चों ये है, तो इन दोनों से इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई इसको किया है, और इस मैट्रिक्स को हम क्या करना चाह रहे हैं, डायगोनलाइज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इसके डायगोनल पे देख रहे हो, डायगोनल करेक्टर कितना हो रहा है, एडिशन में 2 हो रहा है। तो जब ये वाली मैट्रिक्स बच्चों डायगोनलाइज की है, तो किस में चेंज होगी बच्चों, यहाँ पर ये डायगोनलाइज मैट्रिक्स होगी। इसके अब डायगोनलाइज मैट्रिक्स मतलब जो एलिमेंट बचे हुए हैं वो कहाँ पर है, केवल डायगोनल पर है। ऑफ डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 0 0 है। तो ये क्या आ गई, डायगोनलाइज मैट्रिक्स आ गई। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो भी मैट्रिक्स को आप डायगोनलाइज करना है, तो एक सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ढूंढी जाती है, उससे मल्टीप्लिकेशन है इसकी, और इसके इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन है जो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स है। तो इस तरह से मैट्रिक्स हो, जैसे कि 2×2 की मैट्रिक्स है बच्चों, कोई डायगोनल मैट्रिक्स है 2×2 की, ये मैट्रिक्स है, मान लिया इसको आप डायगोनलाइज करना जा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसकी सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ढूंढनी होगी, उसके इन्वर्स से भी मल्टीप्लाई करना होगा, और तो ये जो मैट्रिक्स होगी ये डायगोनलाइज हो जाएगी, इसके एलिमेंट कहाँ रहेंगे, केवल डायगोनल पर रहेंगे। जो हमने ब्लॉक फैक्टराइजेशन की बात की थी, तो क्या होनी चाहिए उसके जो सब मैट्रिक्स होनी चाहिए, छोटी छोटी मैट्रिक्स होनी चाहिए, उनके डायगोनल पर होनी चाहिए। तो हमारे पास एक मतलब मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए प्रोसीजर है कि हम किसी मैट्रिक्स को किस तरह से डायगोनलाइज करें। जैसे बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं ये मैट्रिक्स है कोई, और इसको हम डायगोनलाइज करना चाह रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स यहाँ पर ये सेम मैट्रिक्स आई है, क्योंकि करेक्टर जो है इसका कितना है बच्चों 8 है, तो डायगोनलाइज होने के बाद भी करेक्टर कितना आ रहा है इसका 8 ही आ रहा है, और ऑफ डायगोनल 0 0 हो गया। तो क्या इसको हमारा पर्पज है इसको डायगोनलाइज करने का, तो हमें दूसरी मैट्रिक्स कौन सी ढूंढनी होगी, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ढूंढनी होगी, और उसके इनवर्स से हमें किसको मल्टीप्लाई करना होगा, जो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायगोनलाइज हो जाएगी। अब केवल डायगोनल पर एलिमेंट हो गए, और ऑफ डायगोनल क्या होंगे बच्चों, एलिमेंट 0 0 होंगी। तो इस तरह से यहाँ पर आपने इस वीडियो में ये देखा है बच्चों कि मैट्रिक्स को डायगोनलाइज किया जा सकता है, ठीक है, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म द्वारा। और यहाँ पर एक टर्म यहाँ पर सीखी बच्चों ब्लॉक फैक्टराइजेशन की, अगर बड़ी बड़ी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो अगर वो क्या है और डायगोनलाइज मैट्रिक्स है, अगर छोटी छोटी मैट्रिक्स उसमें क्या है बच्चों, डायगोनल पर हैं, तो उनके क्या करना है, डायगोनल पर ही मल्टीप्लाई किया जा सकता है। कहने का मतलब सब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, जैसे कि ये एग्जांपल था, ठीक है। तो इसको बोला गया, मेथड को क्या बोला गया बच्चों, ब्लॉक फैक्टराइजेशन ऑफ लार्ज मैट्रिक्स। अगर ये दो टर्म यहाँ पे समझ में आई है, ब्लॉक फैक्टराइजेशन ऑफ लार्ज मैट्रिक्स, और कि मैट्रिक्स को डायगोनलाइज किया जाता है किसके द्वारा, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा। तो हम पढ़ेंगे बच्चों, इसके बाद पढ़ेंगे रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर ये दोनों टर्म क्या होने जा रही है, यूज होने जा रही है।